महिलाओं के कानूनी गर्भपात पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सभी महिलाएं, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी कि MTP एक्ट में संशोधन करते हुए यह फैसला दिया कि विवाहित महिला की तरह अविवाहित महिला को भी गर्भपात कराने का अधिकार है। अभी तक देश में कई बार ऐसा हुआ कि अनमैरिड लड़कियों के गर्भपात के मामले कोर्ट में पहुंचे। इसके अलावा दुष्कर्म की शिकार अनमैरिड लड़कियों को भी गर्भपात कराने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा जो लड़कियां विवाह से पहले न चाहते हुए भी प्रेग्नेंट हो जाती थीं, उन्हें भी एक लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था या फिर अवैध तरीकों का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा न हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट में संशोधन करते हुए महिलाओं के पक्ष में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविवाहित महिला को 20 से 24 सप्ताह के गर्भ को गर्भपात कराने का अधिकार है। भारत में गर्भपात कानून के तहत विवाहित और अविवाहित महिलाओं में भेद नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच गर्भपात के अधिकार को मिटाते हुए अपने फैसले में कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट से अविवाहित महिलाओं को लिव इन रिलेशनशिप से बाहर करना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट से महिलाओं के लिए बड़ा फैसला आया है। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को लेकर कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अब अविवाहित महिला भी अपने 24 माह तक के गर्भ को गिरा सकती है। उसके लिए उसे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फैसले में एक बात और कही गई है कि विवाहित महिला अगर जबरन यौन हमले की शिकार होती है या मैरिटल रेप की शिकार होती है तो उसे अपने पति से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका शरीर उसका हक है और उसके लिए वो स्वतंत्र है गर्भपात कराने के लिए। इस समय सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की एडवोकेट अमेया विक्रम थानवी हमारे साथ हैं। मैम, आपने एक लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के अधिकार को लेकर। इसमें ये जो फैसला इसे कैसे देखते हैं और इसे डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे जो मैं बार बार कह रही हूँ सभी से कि आज का जजमेंट जो है इसको एक रिप्रोडक्टिव राइट्स जजमेंट कहिए, क्योंकि आज तक बहुत ज़रूरी था ये। और जैसा हमारा समाज है, एक मेडिकल पर्सपेक्टिव वाज एसेंशियल, बट दिस जजमेंट गोज अहेड एंड गिव्स यू अ रिप्रोडक्टिव राइट्स पर्सपेक्टिव कि स्त्री का अधिकार है कि वो अपने शरीर के साथ क्या करें। दूसरी चीज़ ये कि वैवाहित और अवैवाहित महिलाओं का जो फ़र्क था वो आज ख़त्म कर दिया गया है। वो फ़र्क क्यों था? जो MTP एक्ट था वो क्या क्लियर नहीं था? उसकी व्याख्या आज सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ी। जी, जो 1971 में एक्ट आया था उस समय समाज कुछ ऐसा था कि आप नहीं सोच सकते थे कि कोई अवैवाहित महिला आमतौर पर गर्भपात के लिए जाएगी। आपकी आज की डेट में जिस तरह लिव इन रिलेशंस हैं, ओपन रिलेशंस हैं, सेम सेक्स रिलेशंस हैं, वो समाज की सैंक्टिटी नहीं थी उनके पास, और जो भी थे वो फ्रिंज एलिमेंट्स थे। तो आज समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। आज सिंगल वुमेन आल्सो वांट टू हैव देयर ओन लाइफ। देयर मे बी सिंगल मदर्स एज वेल एंड दे मे डिसाइड टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी फॉर वन रीज़न और अनदर। तो ये एक अमेंडमेंट के लॉ की जो वर्डिंग थी उसमें भी दिक्कत थी कि 1971 का जो एक्ट था वो रिकॉग्नाइज ही मोस्टली मैरिड वुमेन को करता था, मगर जो 2021 में संशोधन आया है उसमें कहा गया है कि ऑल विमेन, विच इज़ अ रिकॉग्निशन जो आज कोर्ट ने दिया है कि ये एक्ट जो है सिर्फ कुछ महिलाओं नहीं बल्कि सब महिलाओं को लागू होता है। और साफ करके बताया है, क्लियरिटी दी है कि अविवाहित महिला भी बिना किसी इजाज़त के फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल। इस फैसले की और कुछ मायने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहें, जैसे विवाहित महिला के लिए भी कहा गया है और नाबालिग के लिए भी कुछ उस तरह के ऑर्डर में जी। सबसे पहले नाबालिग की बात करते हैं तो आप पॉक्सो एक्ट जो है हमारा, उसमें ये है कि अगर कोई नाबालिग एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं किसी दूसरे इंसान के साथ, किसी नाबालिग के साथ आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं तो अ कंप्लेंट हैज़ कंपल्सरी टू बी मेड अंडर पॉक्सो एक्ट। नाउ द थिंग इज़, आज की डेट में टीनेजर्स बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। देयर आर टीनेजर्स जो कंसेंशुअल रिलेशनशिप में होते हैं और मान लीजिए कि कभी कंसीव कर जाए लड़की एंड शी वुड वांट टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी, तो ये एक्ट उसको उस राइट को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि उस टीनेजर का ये अधिकार है कि वो अपनी प्राइवेसी में अपने शरीर के साथ जो करना चाहे वो कर सकती है। उस पर कोई रोक नहीं है, उस पर कोई टोक नहीं है। दूसरी चीज़ आपने कही वैवाहित महिला। अब
मैरिटल रेप एक ग्रे एरिया है लॉ का हमारे अभी भी, मगर ये कोर्ट ने आज के जजमेंट में माना है कि कुछ अब्यूज़िव मैरिजेस होती हैं जिनकी रिलेशनशिप में से जो महिला है वो उस बच्चे को हो सकता है शायद ना इस दुनिया में लाना चाहे, और फॉर वॉट एवर रीज़न अगर कुछ रिलेशनशिप टूट जाए वो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहेगी, तो ये भी उसका अधिकार है। क्योंकि एक्ट में जो था दिक्कत ये थी कि सिर्फ विडो और डिवोर्स एक्सप्रेसली लिखा हुआ था, मगर वो सिर्फ एक, और कोर्ट ने माना है कि सिर्फ उदाहरण के तौर पर विडो और डिवोर्स लिखा था। जो एक्ट है वो अप्लाई हर महिला को करता है, सिर्फ सिंगल के नाम पे सिर्फ विडो या डिवोर्स महिलाएं नहीं हैं। उसमें कुछ ऐसी लैंग्वेज भी है कि वो मैरिटल रेप माना जाएगा अगर कंसेंट नहीं होती है पत्नी की, और वो जाके गर्भपात करवा सकती है। देखिए वो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ अभी भी रहता है जो डिसाइड होना है, और वो इस केस का हिस्सा भी नहीं था, तो मैं अभी उस पर नहीं कमेंट करना चाहूँगी। एक सवाल कि अगर क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो आप खुद ही बता रहे हैं कि जो हमारा वैवाहिक जो ढांचा है वो ग्रे शेड में है, अगर अब ये माने कि वैवाहित महिला जो है उसे पति की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है गर्भपात कराने के लिए, वो ये कह सकती है कि ये जबरन संबंध बनाए गए थे और मैं इसे गर्भपात कराना चाहती हूँ, तो कहीं ये विवादों को और जन्म तो नहीं देगा आगे इस तरह की जो व्याख्या है इस वाले मामले में? दे सकता है, क्योंकि जो हमारा समाज है आज भी एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं वो अभी भी है, और पति को ज़्यादा तवज्जो बहुत जगह मिलती है औरत से, मगर कम से कम कोर्ट की तरफ से आने से आज की डेट में कानून तो इस्टेब्लिश हो गया है, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि किस तरह ये कानून धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होता है। थैंक यू। भारत सरकार की अधिवक्ता तन्वी, जिन्होंने जो आज का फैसला है उसके जो मुख्य बिंदु हैं उनको सामने रखा, हालांकि अभी कुछ सवाल बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज जो कोर्ट ने ये कहा कि वैवाहित महिला अगर वो मैरिटल रेप का शिकार होती है तो अपने बच्चे को गिरा सकती है, गर्भपात करवा सकती है एमपीटी एक्ट के तहत। लेकिन अब सवाल यही है जो कानून के जानकार भी उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इसका दुरुपयोग होने की आशंका रहे, क्योंकि महिला 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी में कभी भी ये कह सकती है कि ये मेरे साथ जबरन संबंध बनाए गए थे और वो जाके गर्भपात करा सकती है। लेकिन ये तय कौन करेगा कि इसमें सच कौन बोल रहा है और गलत किसके पार्ट पे है। लेकिन सवाल अब यही बनेगा कि अभी हालांकि जैसा कि तन्वी मैडम ने बताया कि अभी कानून की व्याख्या हुई है, अभी जब वो अमली जामा उसको पहनाया जाएगा, जब वो उससे जुड़े केस सामने आएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम के ऊपर भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जनेंद्र के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।